आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि आपका जो दूसरा चैप्टर है रसायन विज्ञान का अम्ल एवं क्षार, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेसेस एंड साल्ट्स, इसके इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, यानी कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जिस प्रकार से आपको पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, उसी प्रकार से आपका एक एक करके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा और आपको जो है तुरंत उसका आंसर करना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको फिर कैलकुलेट करके टोटल जोड़ के बताना है कि आपका कितना मार्क्स आया है, ठीक है। तो टोटल इस चैप्टर का हम लोग 145 यानी कि 145 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले पार्ट में हम लोग जो है बच्चों सबसे ज़्यादा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज हम लोग कितना 50 क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। 145 को अगर 3 भाग में बांट देंगे तो हम लोगों का 3 पार्ट में हम लोग का बन जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह से थोड़ा सा बैठ जाइए और पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप लोग को सॉल्यूशन करनी है। जिस प्रकार से आप लोग इस प्रकार से इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि यानी कि मैं अभी एग्जाम दे रहा हूँ अपने एग्जाम हॉल में, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बैठ जाइए अच्छी तरह से। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं पढ़ के अच्छी तरह से सुना देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म पदार्थ है, विपरीत गुण वाले, समान गुण वाले, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है, भस्म क्या होता है, तीखा यानी कड़वा होता है। तो दोनों का गुण कैसा हो गया, अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर का, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। यानी किसके बारे में पूछ रहा है, सबसे पहले भस्म के बारे में। तो कोई भी भस्म जो होता है वो जल में घुल करके हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है, OH- आयन देता है। तो इसमें से आपको देख लेना है कि OH कहाँ पर है। तो OH यहाँ पर पहला ऑप्शन में आ रहा है, तो ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर का, भस्म के स्वाद होते हैं, यानी कि जो भी भस्म जो होता है ये क्या होता है स्वाद में, खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है या नमकीन होता है। तो कौन क्या होता है बच्चों आपका, हम लोग जानते हैं अम्ल जो है खट्टा होता है और भस्म जो है आपका कड़वा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः, ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH आयन देता है, ठीक है। तो वो कहे जाते हैं दुर्बल भस्म, सामान्य भस्म, प्रबल भस्म, इनमें से कोई नहीं। जो पूर्ण रूप से जो आपका आयनित हो जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है प्रबल भस्म। तो ऑप्शन आपका सी 4 नंबर का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5वां नंबर का, इनमें से कौन प्रबल क्षार है। क्षार के बारे में पूछ रहा है, यानी कि प्रबल क्षार कौन होगा, NaOH, MgOH2, NH4OH, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबल क्षार जो होता है बच्चों स्पेशली रूप से जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वही होगा। तो ज़्यादा क्रियाशील हम लोग जानते हैं सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। तो इसके साथ अगर NaOH लगा देंगे तो ये ज़्यादा आपका प्रबल हो जाएगा। तो इसमें NaOH है यहाँ पर ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है आपका, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ के बारे में बात करना है आपको, यानी कि आपका कैसा होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए, ठीक है, कड़वा होना चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले देख लेते हैं, चीनी क्या कड़वा होता है, मीठा होता है। दूध एक प्रकार से मतलब कि थोड़ा सा खट्टा टाइप का होता है। दही ये तो खट्टा होता ही है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका यहाँ पर बचता है सी ऑप्शन यानी कि चूना। तो ये आपका सी ऑप्शन आपका क्षारीय पदार्थ हो जाएगा। चूना जो है आपका क्षारीय पदार्थ हो जाएगा। 6 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था पहला पाली में। तो कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को सबसे पहले लिखना है लाल, और ये कर देता है किसको, इसको कर देता है नीला। तो इस प्रकार से लिख करके समझ में आ जाएगा, अच्छा लाल को क्या कर रहा है, नीला। तो यानी कि आपका वो पदार्थ क्या होगा, क्षार होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 8वां नंबर का, निम्न में कौन भस्म नहीं है। यानी कि इसमें से बताना आपको कौन भस्म नहीं है। तो यानी कि जो है 3 ऑप्शन में भस्म होगा और एक जो है ऑप्शन में भस्म नहीं होगा। CaO यानी CaO बोलते हैं बच्चों आपका चूना को। तो अभी हम लोग जाना चूना जो है क्या होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। NaOH इसको तो जानते ही हैं, यह तो प्रबल भस्म है। NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, नमक। और हम लोग जानते हैं नमक जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये क्षारीय नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन प्रबल भस्म है। फिर से क्वेश्चन आया आपका प्रबल भस्म का। प्रबल भस्म का यहाँ पर क्या आपको लगाना है, Na के साथ अगर OH हो जाएगा तो प्रबल भस्म होगा, K के साथ अगर OH हो जाएगा तो प्रबल भस्म होगा। इस प्रकार से आपको देखना है। तो यहाँ पर है NH4OH, ये नहीं होगा। KOH ये होगा क्या, देखो तो यहाँ पर KOH, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों K, पोटेशियम के साथ OH आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। यानी कि जो है H2O में यानी जल में कोई भी घुलनशील जो भस्म होता है वो क्या कहलाता है, क्षार, क्षारक, क्षरण, संक्षारण। तो क्या कहलाता है बच्चों आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्षार कहलाता है।
11वां प्रश्न है आपका, ये 2019 का मॉडल पेपर में आपका था, आपका बोर्ड मॉडल पेपर में, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, कहा जाता है। सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्वाद में खट्टा। तो हम लोग जानते हैं स्वाद में खट्टा कौन चीज़ होता है बच्चों, अम्ल। तो अम्ल कौन सा आपका ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो ये आपका अम्ल सही हो जाएगा। 12वां नंबर का प्रश्न है, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। यानी पूछ रहा है कि क्या सभी क्षारक क्षार हो सकता है, तो बताइए कौन सा क्षारक क्षार होगा। जल में अघुलनशील क्षारक, जल में घुलनशील क्षारक, अम्ल में घुलनशील क्षारक, कार्बन डाइऑक्साइड में घुलनशील क्षारक। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्षार जो होता है जल में घुलनशील क्षारक। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां नंबर का, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, यानी कि आपका सफ़ेद कलर बना देता है। ये विलयन कौन सा होगा? तो देखिए, कोई भी विलयन जो है वो अंडे के पीसे हुए कवच से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और क्या करता है बच्चों, वो एक गैस उत्पन्न करता है जो क्या कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो यौगिक जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl हो जाएगा, क्योंकि HCl जो है बच्चों वो गैस उत्पन्न करता है, किस प्रकार का, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा वहाँ पर। क्यों? क्योंकि अंडे के कवच में कौन सा पाया था बच्चों, अंडे का कवच। अंडा जो देखते हैं बच्चों आप लोग का, अंडा जो देखते हैं मतलब मुर्गी का जो अंडा होता है बच्चों, उसका जो कवच होता है इसमें कैल्शियम पाया जाता है बच्चों, Ca, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो स्पेशली रूप से कैल्शियम धातु पाया जाता है। ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम HCl के साथ अभिक्रिया करेगा और HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, जो क्या कर देगा, विलयन को दूधिया कर देगा। 14वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ये 2014 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। विजातीय मतलब कि ये अलग प्रकार का यौगिक, मतलब कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से 3 सेम प्रकार का होगा, इसमें से एक अलग होगा। तो कौन यहाँ पर अलग है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप लोग को याद होना चाहिए बच्चों, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3, खड़िया का होता है CaCO3, संगमरमर का फॉर्मूला होता है CaCO3। यानी कि ये तीनों जो होता है बच्चों सेम फॉर्मूला होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, यानी कि इसका आपका फॉर्मूला अलग हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर बोल रहा है सांद्र अम्ल को या क्षारक को जल के साथ अभिक्रिया मिश्रित करना किस प्रकार का अभिक्रिया, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, अवक्षेपण, अपचयन। तो क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी, क्योंकि जब भी किसी क्षार किसी अम्ल को जल में घुलाते हैं बच्चों तो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न 16वां नंबर का, निम्नलिखित में या किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? कोई भी एक अम्ल ले लीजिए A, और ये किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। तो हम लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर आप सो कर के भी हो तो आपके ख्वाब में आना चाहिए कि कोई भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हमेशा हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? अम्ल आप लोग जानते ही होंगे, कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथोनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सिरका में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मैं जहाँ तक बता दूं, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, मेथोनिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू रस और संतरा में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है आपका यहाँ पर सिरका में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? अम्ल के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन अम्ल नहीं है। HCl, तो हम लोग जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये होगा। HNO3 ये जानते हैं हम लोग, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, ये भी होगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी होगा। तो KOH ये क्या है, एक क्षार है, तो ये आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन अम्लीय है? यानी कि निम्न में जो है कौन अम्लीय है? शुष्क HCl गैस, HCl का जलीय घोल, शुष्क अमोनिया गैस, अमोनिया का जलीय घोल। तो इसमें से कौन सा जो है अम्लीय है? तो अम्ल तब कहलाएगा बच्चों जब किसी भी यौगिक को क्या करेंगे, अम्लीय यौगिक को, जब किसी अम्लीय यौगिक को जल में घुला देंगे। तो यहाँ पर देखिए अम्लीय यौगिक HCl को जल में घुला रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये आपका अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपका, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मीन्स की वीक मीन्स कमज़ोर, ठीक है। कैसा बच्चों, कमज़ोर मतलब कि आपका
अम्ल है यहाँ पर स्पेशली रूप से। तो HCl हम लोग जानते हैं, HCl तो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है, HNO3 ये भी बहुत प्रबल होता है, H2SO4 ये भी बहुत प्रबल होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये आपका डी ऑप्शन में जो आपका एसिटिक अम्ल है ये क्या होता है बच्चों, आपका कमज़ोर होता है, दुर्बल अम्ल होता है। ये कौन सा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला लिख लीजिए अपना कॉपी में, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 21वां नंबर का, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है। यानी कि वैसे पदार्थ जिनकी गंध जो है बच्चों बदल जाता है, अम्लीय विलयन में अलग हो जाता है, अलग प्रकार का गंध, और क्षार के विलयन में अलग प्रकार का गंध देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं गंधीय सूचक, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरह से, CO3 को बोला जाता है कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है SCO3। तो किसी भी जब धातु को कार्बोनेट जो है, किसी भी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो किस प्रकार का गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस या फिर जल गैस। तो यहाँ पर बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्यों? क्योंकि CO3 में से CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपका, गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है। यानी कि कोई भी जो गंधीय सूचक होता है बच्चों, उसके गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों का जो है उपस्थिति दर्शाया जा सकता है, अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बच्चों, आपका स्पेशली रूप से यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपका 23 नंबर का यहाँ पर प्रश्न का आपका हो जाएगा इसमें से सभी का, इनमें से कोई नहीं बच्चों। यहाँ पर जो है स्पेशली रूप से यहाँ पर आपको जो है इनमें से सभी होगा, ठीक है, जो है गंध सूचक का प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर का, सार्वत्रिक सूचक शब्द शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। यानी जो आपका सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो शुद्ध जल में, यानी कि प्योर वाटर में कौन सा रंग देता है, लाल, हरा, नीला, बैगनी। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा बच्चों, आपका हरा कलर का देगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। यानी कि जो भी तांबे का जो पदार्थ होता है बच्चों, उसमें खट्टे पदार्थ क्यों, यानी कि अम्ल क्यों नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन ए है, तांबा खाद्य पदार्थों को दूषित करता है। ऑप्शन बी, खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं जो तांबा से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है। ऑप्शन सी, तांबा जीवाणु को नष्ट कर देता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, और वो अम्ल तांबा क्या होता है, तांबे से अभिक्रिया करेगा, और वो हमारे खाद्य पदार्थ को क्या करेगा, खराब कर देगा, दूषित कर देगा, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो ऑप्शन बी 25 नंबर का सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। ये श्वेत अवक्षेप है CaHCO3 का होल 2, CO2 का, CaCO3 का, CaO का। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, जो चूना जल में जो CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप जो प्राप्त होता है बच्चों, वो है स्पेशली रूप से आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, CaO होता है, और जब इसमें आप CO2 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, CaCO3, ये O2 और O यहाँ से मिलकर के बन जाएगा O3, CaCO3। 27 नंबर का प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्ति होती है। यानी कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को लेंगे और सोडियम बाइकार्बोनेट पर किसकी अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो किस प्रकार का गैस बनेगा, तो यहाँ पर फिर से वापस से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका क्या बन रहा है बच्चों, आपका सोडियम कार्बोनेट आ रहा है, और मैं बोल रहा हूँ आपको, जब भी कार्बोनेट आएगा वहाँ पर आपका कौन सा गैस बनेगा, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर का, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH के साथ जब इसमें मिलाइएगा किसको, जिंक को, Zn को, तो इसमें किस प्रकार का जो है गैस उत्पन्न होता है। तो स्पेशली रूप से यहाँ पर कौन सा गैस बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है। कथन को अच्छी तरह से सुनिए, उसके बाद आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऑप्शन बी, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। ऑप्शन डी, धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब इसमें से आपको एक एक करके छांटते जाना है। किस प्रकार से छांटेंगे, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, धातु वाला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, और धातु वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को रासायनिक गुण पढ़ाया था धातु का, कि धातु का
जो है धातु वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन बी है अधातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है धातु के ऑक्साइड भास्मिक प्रकृति के होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है, यानी कि हल्दी और लिटमस पत्र ये किस प्रकार का सूचक है। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, हल्दी और लिटमस पत्र ये प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक है। 31 नंबर का प्रश्न है NaOH का 10 मिलीलीटर NaOH का कितना मिलीलीटर 10, और उसके बाद HCl का 8 मिलीलीटर पूर्णतः विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को कितना कर दें 20 मिलीलीटर ले लें, तो उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन का कितना आयतन होगा, 4 मिलीलीटर, 8 मिलीलीटर, 12 मिलीलीटर, 16 मिलीलीटर। अगर आपको टाइम नहीं है तो पॉज करके बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को हल कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक कैसे बन जाएगा। तो आपका जैसे आपको याद रखना है 10 मिलीलीटर के लिए 8 मिलीलीटर की ज़रूरत पड़ती है, तो 1 मिलीलीटर के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा 8/10 मिलीलीटर की। तो उसी प्रकार से 20 मिलीलीटर के लिए कितना ज़रूरत पड़ेगा, तो 8/10 गुना 20, इसको काट देंगे 10 दूना 20, गुना हो जाएगा 8 दूना 16 मिलीलीटर। तो 16 कौन सा ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। ये आपका 2019 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। यानी कि आपका जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। ऑप्शन ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। ऑप्शन बी टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। ऑप्शन सी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन डी टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों, जिंक जो है टीन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, और जब आप जिंक के डब्बों पर जो है लेप चढ़ाएंगे बच्चों, तो वो ज़्यादा जिंक जो क्या करता है वायुमंडल से ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया कर लेता है और जल्दी से क्षय होने लगता है। इसलिए आप लोग को याद रखना है कि टीन की जो अपेक्षा जिंक का क्रियाशील की अभिक्रियाशील क्या है ज़्यादा है, इसलिए जो है बच्चों आपका इसका उपयोग नहीं होता है, टीन का उपयोग होता है। 33 नंबर का प्रश्न है अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ है मीठा, कसैला, खट्टा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए एसिडस का अर्थ होता है बच्चों खट्टा, ठीक है, एसिड का अर्थ होता है खट्टा। 34 नंबर का प्रश्न है आपका हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है, यानी कि हल्दी का जो रस होता है ये घरेलू सूचक है, इसका रंग पीला होता है। इस सूचक से किस विलयन की पहचान की जा सकती है, अम्लीय विलयन की, उदासीन विलयन की, क्षारीय विलयन की, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशली रूप से इसका उपयोग होता है बच्चों क्षारीय विलयन की जांच के लिए। 34 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 35 नंबर का क्वेश्चन है चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है। यानी कि जो चुकंदर रंग का जो रस होता है बच्चों वो उसका बैगनी रंग क्षारीय विलयन में किस प्रकार का रंग देगा, लाल, पीला, नारंगी, नीला। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों, ऑप्शन आपका बी पीला आपका सही हो जाएगा, यानी कि येलो कलर देगा। 36 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है, यानी कि उदासीन पदार्थ के बारे में आपको बताना है, चीनी, टूथपेस्ट, सिरका, टमाटर का रस। तो इसमें से कौन उदासीन पदार्थ हो जाएगा बच्चों, स्पेशली रूप से आप लोग को एक तरफ से छांटना है। सबसे पहला देखिए टमाटर का रस, तो टमाटर आप लोग जानते हैं खट्टा होता है, तो ये आपका हो जाएगा एसिड, तो ये उदासीन नहीं हुआ। सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी हो जाएगा खट्टा, ये भी हो जाएगा एसिड। टूथपेस्ट, ये टूथपेस्ट नहीं बच्चों, टूथपेस्ट यानी कि आपका जो मंजन होता है, तो मंजन जो है आप लोग जब भी करेंगे बच्चों दांत में करेंगे तो वो थोड़ा सा किस टाइप का होता है बच्चों, क्षारीय प्रकृति का होगा, उसका जो क्षारीय pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है, इसलिए ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर जो है आपका चीनी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जो क्या है उदासीन पदार्थ होगा। इनमें से कौन गंधीय सूचक है, गंधीय सूचक समझते हैं ना, गंधीय सूचक स्पेशली रूप से मतलब कि गंध के द्वारा मतलब कि प्रकृति को बताएगा, यानी कि अम्लीय प्रकृति का है कि क्षारीय प्रकृति का। तो गंधीय सूचक में कौन आता है, प्याज, लौंग का तेल, वैनिला, इनमें से सभी। तो 37 नंबर का कौन सा ऑप्शन आपका सही आ जाएगा बच्चों, तो स्पेशली रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका जो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर का धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, यानी कि जो आपका धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो किस प्रकार का ऑक्साइड कहलाता है, अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, परा ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो धात्विक जो ऑक्साइड होता है बच्चों वो स्पेशली रूप से क्षारीय के ऑक्साइड होता है। यह क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, कुछ समय पहले आप लोग बनाए होंगे, तो ये आपका
हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। 39 नंबर का प्रश्न है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड। तो स्पेशली रूप से जो भी अधातुक ऑक्साइड होता है बच्चों वो आपका अम्लीय ऑक्साइड होता है। तो अम्लीय ऑक्साइड ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका, ये बार बार आपका आता है क्वेश्चन बच्चों ये। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो बहुत वही आसान सा क्वेश्चन है। देखो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा बच्चों? आपका क्षार करेगा। अब इसमें से आप क्षार की पहचान कर लीजिए, तो इसमें से क्षार कौन होगा? देखो HCl गैस, HCl तो आपका अम्ल होता है। अमोनिया का घोल, अमोनिया का घोल क्या होगा आप अपने से बताइए तो? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तो आप लोग जानते हैं HNO3 तो अम्ल हो गया। सोडा वाटर, तो इसमें स्पेशली रूप से कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका 40 नंबर का आपका अमोनिया का घोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NH4OH हो जाएगा बच्चों, NH4OH। तो OH जो होता है बच्चों आपका यहाँ पर हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड होता है तो वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है, अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? सफ़ेद में, पीला में, नीला में, हरा में। तो 41 नंबर का आपका ए हो जाएगा, मतलब कि सफ़ेद कलर में बदल जाएगा अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित कीजिएगा तो। 42 नंबर का प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर, कॉपर ऑक्साइड है CuO, इस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालने पर धीरे धीरे हिलाया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। किस यौगिक का लवण बनता है? तो यहाँ पर बन जाएगा बच्चों, देखिए ये CuCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा और बना देगा CuCl2। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका CuCl2 कॉपर क्लोराइड सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? यानी कि इसमें से कौन सा जो गैस है चूने के पानी को दूधिया कर देता है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है आपका। CO2 आपका सही हो जाएगा, 2020 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। अगला प्रश्न है 44 नंबर का, निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? यानी कि इनमें से कौन सा जो धातु है वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेगा? कॉपर, अर्जेंटम, आयरन, जिंक। तो कितना आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों? आपका स्पेशली रूप से जो है जिंक जो होता है बच्चों अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेता है। उसके बाद 45वां आपका प्रश्न है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर देता है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी अम्ल जो होता है उसके पास हाइड्रोजन होगा और वो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि H+ आयन देगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। अगला प्रश्न है, नींबू के रस में नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं बच्चों नींबू में और संतरा में, नींबू प्लस संतरा में जो है बच्चों आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर का, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? अकार्बनिक और कार्बनिक दो चीज़ आप लोग को जान लेना चाहिए। एक होता है कार्बनिक अम्ल मीन्स इसमें कार्बन की मात्रा होगी, कार्बन एलिमेंट होगा। अकार्बनिक मीन्स इसमें कार्बन नहीं होगा। तो देखिए H2SO4 क्या इसमें कार्बन है? इसमें कार्बन है क्या? देखिए आप लोग अच्छी तरह से, कार्बन है क्या? कार्बन नहीं है। HCl कार्बन है क्या? नहीं है। HNO3 कार्बन है क्या? नहीं है। तो हमको पूछ रहा है अकार्बनिक अम्ल, तो इनमें से सभी अकार्बनिक अम्ल हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका ये। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? जो टार्टरिक अम्ल होता है ये स्पेशली रूप से जो बच्चों आपका टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल सॉरी बच्चों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल जो है आपका किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों, कोई भी जो आपका पेड़ पौधों से प्राप्त होगा तो आपका कार्बनिक अम्ल होगा। तो आप लोग को मालूम है इमली जो है पेड़ से प्राप्त होता है और इमली में ही आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपका जब पेड़ से प्राप्त होगा तो ये आपका कौन सा अम्ल होगा? कार्बनिक अम्ल। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है आपका, जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम यानी कि आपका H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन पाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, सामान्य अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा बच्चों तो वो आपका कहलाएगा प्रबल अम्ल। 49 का आपका बी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज का आपका पार्ट 1 पहले पार्ट का। तो ये क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? जल्दी से दीजिए और उसके बाद जल्दी से कमेंट में बताइए आप लोगों का कितना टोटल मार्क्स आ रहा है, और नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, H2SO4, ऑक्जेलिक अम्ल, HNO3। तो मैं आपको बता देता हूँ HCl बहुत ही प्रबल अम्ल है, इसका pH मान बहुत
बहुत ही लो होता है बच्चों। H2SO4 ये तो बैटरी अम्ल है, ये भी तो और ख़तरनाक होता है। HNO3 ये भी बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। लेकिन इसमें जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है जो आपका टमाटर में पाया जाता है ये आपका बहुत ही कमज़ोर अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों COOH COOH, इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये आपका होता है ऑक्जेलिक अम्ल जो आपका टमाटर में पाया जाता है, तो ये आपका दुर्बल अम्ल कहलाता है। आई थिंक आज का सारा प्रश्न आप लोग को अच्छी तरह से बन गया होगा। आप लोगों से नहीं बनाए तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियोस को देखिए। और मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बार बार आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालते रहता हूँ बच्चों। हर रोज़ मैट्रिक परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन डालता हूँ बच्चों। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर के जितने भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए हैं सबसे पहले उसका आंसर दीजिए। ठीक है, और जल्दी कमेंट में बताइए आप लोगों का कितना कितना करके मार्क्स आया है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए। इसी प्रकार से आप लोग बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग अगले वीडियो में भी फिर क्या करेंगे बच्चों, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आपको लेकर के आएंगे, क्योंकि इसका टोटल 145 क्वेश्चन था। 145 में से हम लोगों ने आज सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाया है, तो अभी 95 क्वेश्चन अभी हम लोगों का बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।